नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं और अब शिवसेना के नेता आनंदराव अडसूल को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया है। ईडी ने दरअसल 980 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उन पर ये केस दर्ज किया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत वो पहुंचे थे और गिरफ्तारी से राहत उन्हें मिले, इसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। अंतरिम राहत उन्हें नहीं मिली है, यानी अब आनंदराव अडसूल की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। महाराष्ट्र में सिटी सहकारी बैंक में ये 980 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला था, जिसमें ईडी लगातार छानबीन कर रही है और आनंदराव अडसूल इस घोटाले में शामिल है। यही वजह है कि उन पर इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी से पहले की जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है और फिलहाल गिरफ्तारी से राहत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में शिवसेना का अब एक और नेता ईडी के शिकंजे में आ सकता है, यानी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अनिल देशमुख के बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार में आनंदराव अडसूल जो कि ईडी के शिकंजे में है, बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में उन पर हो सकता है। गिरफ्तारी उनकी इस पूरे मामले में हो सकती है। बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सहकारी बैंक में ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और सिटी सहकारी बैंक में ही ये 980 करोड़ रुपए का घोटाला है, गबन है, जिसमें ये फंसे हुए हैं और करीब 2 दशक तक वो इस बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं। बैंक ने कई फर्जी कंपनियों के नाम पर कर्ज बांटे हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि नियम के मुताबिक ऋण पर 2% का कमीशन भी लगता था। ईडी ने इस पूरे सिलसिले में कई लोगों के जवाब जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक ऑडिट किए जाने के बाद अडसूल खुद शिकायतकर्ता बन गया और बैंक के सीईओ के खिलाफ उसने शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अब वही खुद इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। शिवसेना के नेता हैं आनंदराव अडसूल और उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिर चाहे बात महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हो, जो 100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अभी तक वो ईडी की हिरासत में है, ईडी की कस्टडी में है और लगातार ये कस्टडी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये बड़ा वसूली रैकेट है जिसका खुलासा होना जरूरी है। और अनिल देशमुख के अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, वो भी दरअसल सहकारी बैंक घोटाले में ही फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला, जिसमें अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं वो फंसे हुए हैं। ईडी उन पर शिकंजा कस चुकी है, उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे सरकार में जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, उनकी बढ़ रही है। लेकिन अगर बात शिवसेना के नेता आनंदराव अडसूल की जाए तो आपको बता दें, पिछले महीने दरअसल ईडी ने शिवसेना नेता आनंदराव अडसूल को अपने दफ्तर में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दरअसल उनके जो बेटे हैं अभिजीत अडसूल, उनको भी ईडी के दफ्तर बुलाया गया है, नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे, ऐसी खबर सामने आई थी। तो लगातार किस तरीके से ईडी को भी कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ईडी के समन का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये न सिर्फ शिवसेना के नेता आनंदराव अडसूल कर रहे हैं, उनका परिवार कर रहा है, बल्कि यही काम अजीत पवार से लेकर अनिल देशमुख जैसे नेता कर चुके हैं, जहां ईडी के समन का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, उनके नोटिस के जवाब भी नहीं दिए जा रहे हैं, दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए। ये तमाम बड़े मामले हैं जो लगातार महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है, क्योंकि
एक के बाद एक उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और भ्रष्टाचार के ये बड़े खुलासे महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने दरअसल एक अखबार की जो कटिंग है वो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कोई अंतरिम राहत उन्हें नहीं मिली है। यानी अब शिवसेना के एक और नेता सलाखों के पीछे होंगे और किरीट सोमैया ही बीजेपी के वो नेता हैं, वो शख्स हैं जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार में जो भ्रष्ट मंत्री हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं। उनको लेकर तमाम बड़े खुलासे बाकायदा तमाम सबूतों के साथ किरीट सोमैया की ओर से किए गए हैं। फिर चाहे वो अनिल परब पर हो, जो कि शिवसेना के विधायक हैं और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इसके अलावा चाहे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हो, उसमें भी कई बड़े खुलासे जो शिकायत है वो किरीट सोमैया की ओर से महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज कराई गई है। और जहां तक बात अनिल देशमुख के वसूली मामले की है, तो आपको बता दें ये खुद महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से ही बड़ा खुलासा किया गया था कि एक महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट अनिल देशमुख दरअसल अधिकारियों को दे रहे थे। मुंबई पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल इस वसूली के लिए किया जा रहा था। महाराष्ट्र के जो बार और रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उसकी बाकायदा एक लिस्ट जो है वो सचिन वाजे जैसे अधिकारी को सौंपी गई थी। तो तमाम ये बड़े खुलासे हैं जो बीजेपी लगातार कर रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के जरिए खुलासे कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि किरीट सोमैया ने बाकायदा महावसूली सरकार के घोटाले के नाम से एक किताब भी जारी की है बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में। तो ये है महाविकास अघाड़ी सरकार, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये महावसूली अघाड़ी सरकार है। जिस तरीके से इनके तमाम नेता बड़े घोटालों में फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो कॉर्पोरेटिव सेक्टर हो, तमाम चीनी कारखाने हो, जिसमें न सिर्फ ये उद्धव ठाकरे सरकार में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो उनके मालिक बने बैठे हुए हैं, बल्कि उनके तमाम परिवार के सदस्य भी पूरे जो घोटाले हैं उनमें लिप्त हैं। यानी परिवार के सदस्य और साथ ही रिश्तेदारों का इस्तेमाल करते हुए ये घोटाले किए गए हैं। आपको ये बता दें कि ये 980 करोड़ रुपए का सिटी सहकारी बैंक में बड़ा घोटाला है, जिसमें आनंद राव अड़सुल को कोई राहत कोर्ट ने नहीं दी है। यानी छानबीन जारी रहेगी। ईडी इस सिलसिले में कई छापेमारी भी आनंद राव अड़सुल के घर पर कर चुकी है, कार्यालय पर कर चुकी है, उनसे पूछताछ भी कर चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि कोर्ट राहत देने के मूड में नहीं है। और इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने 27 सितंबर को अड़सुल के मुंबई स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की थी, उनसे पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी और साथ ही आपको बता दें उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। लेकिन इस बीच अड़सुल ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जहां से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसा ही कुछ अनिल देशमुख के मामले में भी हुआ, जहां अनिल देशमुख ने ईडी के समन का जवाब नहीं दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने भी कोई राहत अनिल देशमुख को नहीं दी, जिसके बाद अनिल देशमुख भी ईडी के सामने पेश होने पर मजबूर हुए और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि वसूली के ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों और अरबों में तमाम मंत्री और नेता मिलकर जो वसूली कर रहे हैं, अब उसका हिसाब किताब महाराष्ट्र की जनता और बीजेपी मांग रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसको लेकर लगातार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के ही खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रग माफियाओं पर ही चर्चा हो रही है, वह गांजा और तंबाकू पर चर्चा हो रही है, बजाय इसके कि क्या विकास कार्य किए गए, किन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, किन दंगाइयों पर लगाम लगाई गई, उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार काम कर रही है, ये बड़े खुलासे अब निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।